दिस इज हाउ द हार्ट इज। एक्सटर्नली जो दिखता है, दिस इज हाउ द हार्ट इज। अब मैं पंपिंग हार्ट की भी फोटोग्राफ आपको दिखाती हूँ, वीडियो दिखाती हूँ, बट दिस इज हाउ द हार्ट इज। सपोजेटली हार्ट की सर्जरी करनी है, यू हैव टू कट ओपन द हार्ट, ठीक है, उस स्टर्नम को साइड में करके, तो अल्टीमेटली ये दिखाई देगा। इसके ऊपर स्टर्नम पड़ा है और स्टर्नम को हटाएंगे तो ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो मेजर पोर्शन जो फ्रंट का दिखाई देगा, एंटीरियर सरफेस, दैट इज द राइट वेंट्रिकल, क्योंकि हार्ट इज टिल्टेड, ऐसा नहीं, ऐसे टिल्टेड है, लेफ्ट साइड इधर को हो गई। अगर ये टिल्टेड ना होता तो ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा ऐसा, सेंटर में यहाँ पे राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। अगर ये टिल्टेड नहीं होता तो ये ऐसा होना चाहिए था, पर चूंकि ये टिल्टेड है तो ये ऐसा हो गया। और ना सिर्फ ये टिल्टेड है, ये रोटेटेड भी है, ठीक है। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो घूम के थोड़ा पीछे चला गया और थोड़ा आगे रह गया। आगे की तरफ राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम प्रोमिनेंटली दिखते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल ये रहा, पीछे की तरफ दिखाई देगा, देखो लेफ्ट वेंट्रिकल पीछे की तरफ ज्यादा है, ये डिवीजन है, लेफ्ट वेंट्रिकल पीछे की तरफ ज्यादा है एज कंपेयर टू दी आगे की तरफ। क्लियर? ये राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम ये ब्लड वेसल्स के पीछे चला गया, दिखाई नहीं दे रहा। ओके, दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ हार्ट। एक बार आंखें बंद करके इमेजिन कर लो, एवरीवन एक बार आईज क्लोज करके इमेजिन कर लो कि हार्ट इज नॉट प्रेजेंट लाइक दिस, स्ट्रेट नहीं है, वो लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है कि एपेक्स इज टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग, आगे रोटेटेड है कि आगे वाला पोर्शन इज मेजरली मेड बाय द राइट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम, पीछे वाला इज मेजरली मेड अप ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ द हार्ट। अब बाहर से अगर हम देखें तो तुम ये देख पा रहे होगे, ये येलो येलो कलर का तुमको दिख रहा है, दिस इज द फैट। येलो येलो जो ये बबल्स है दिख रहे हैं, व्हाट आर दीज? दिस इज द फैटी टिश्यू, दिस इज द फैटी टिश्यू। अब ये फैटी टिश्यू में आपको ब्लड वेसल दिख रही है, दिख रही है ना, ब्लड वेसल। सो एक्सटर्नली राइट वेंट्रिकल इज separated from the left ventricle, internally तो है ही है, externally भी there is a groove present, ऐसे एक सल्कस, एक डिप्रेशन होता है इसके अंदर, ठीक है। वो ऐसा स्मूथ सरफेस नहीं है, बीच में गैप सा है जिसके अंदर थोड़ा सा फैटी टिश्यू और ब्लड वेसल्स फ्लो करती हैं। एंड राइट वेंट्रिकल इज आल्सो सेपरेटेड फ्रॉम द राइट एट्रियम। सो दीज आर द ग्रूव्स एक्सटर्नली जो हमें हार्ट में दिखाई देते हैं। आगे की तरफ दिस इज एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस, दो वेंट्रिकल्स के बीच में है, इसीलिए इसे बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस। हम अभी मॉर्फोलॉजी ऑफ हार्ट कर रहे हैं कि बाहर से हार्ट कैसे दिखेगा, पहले लेयर्स की, अब हम बाहर से बात करें, फिर हम अंदर जाएंगे चैम्बर्स कैसे दिखेंगे। अभी हम बाहर से देख रहे हैं, अभी फंक्शनिंग पे हम पहुंचेंगे। जब भी कुछ करेंगे तो पहले मॉर्फोलॉजी करेंगे, ठीक है, एनाटॉमी करेंगे उसका, फिर फिजियोलॉजी करेंगे। वी आर डूइंग द एनाटॉमी वाला पार्ट। बाहर से द टू वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय अ सल्कस व्हिच इज कॉल्ड एज इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। जो आगे की तरफ होगा दैट विल बी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, जो पीछे की तरफ होगा दैट विल बी पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर सल्कस। और इन सल्काई में क्या होते हैं? इनमें ब्लड वेसल फ्लो करती हैं, दीज आर द ब्लड वेसल, ठीक है। दीज ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड एज द कोरोनरी आर्टरीज। हार्ट की आर्टरीज जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, दीज सप्लाई ब्लड टू दी हार्ट मसल, ठीक है। दिस इज द इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। जो सल्कस एट्रियम और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है एक्सटर्नली, दैट इज कॉल्ड एज द कोरोनरी सल्कस। तो दीज आर दी सल्काए जो दो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। जो दो एट्रिया को सेपरेट करते हैं, इंटर एट्रियल
या फिर इंटर ऑरिकुलर, सेम नाम। एट्रिया भी बोल देते हैं, ऑरिकल भी बोल देते हैं, एक ही बात है। इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस, इंटर एट्रियल सल्कस एंड द कोरोनरी सल्कस। लेट मी ड्रॉ इन अ डायग्रामेटिक फॉर्म, ठीक है। एक्सटर्नली इफ दिस इज द हार्ट, इफ दिस इज द हार्ट, मुझे इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, आई कैन सी दिस इज द एपेक्स। अभी मैंने कट सेक्शन नहीं लिया, सिर्फ एक सल्कस ये दिखेगा, एक सल्कस यहां दिखेगा और एक सल्कस ये दिखेगा। दिस इज कॉल्ड एज इंटरवेंट्रिकुलर sulcus, the interatrial sulcus and the coronary sulci। ये एक्सटर्नली दिखेंगे मुझे, एक्सटर्नली। अभी मैंने हार्ट को काटा नहीं है, दीज आर जस्ट दी एक्सटर्नल सल्काई। सल्कस मतलब एक डिप्रेशन, एक ग्रूव। देन ओके, ये हम कर चुके हैं। द पेरिकार्डियम वाला पार्ट, ग्रूव और सल्काई, दीज आर दी थ्री कोरोनरी सल्काई और दी ग्रूव। अब ये तो बात हुई एक्सटर्नली, एक्सटर्नली दिखाई देंगे। अगर मैं हार्ट को कट ओपन कर दूं, अंदर से देखूं, तो अंदर से जो मुझे दिखाई देंगे ऐसे चैम्बर्स दिखाई देंगे। ये मैंने कट ओपन कर दिया हार्ट, कट ओपन, ओके। वो बाहर से उसको बोलेंगे ग्रूव और डिप्रेशन, अंदर से बोलेंगे सेप्टम। दिस इज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि सेप्टम मतलब पार्टीशन, दो वेंट्रिकल को पार्टीशन कर रहा है। दिस इज इंटर एट्रियल सेप्टम, राइट। एंड हमें पता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को ओपनिंग होती है, जो ये कम्युनिकेट करते हैं। ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। तो यहाँ कोई सेप्टम नहीं होता, यहाँ पे ओपनिंग होती है, एक होल होता है। grooves and sulci are seen from the outside, septum are present inside, ठीक है जी। तो अब तुमने सुना है कि दिल में छेद है, हैव यू हर्ड ऑफ दिल में छेद है ना। मधुबाला डाइड ऑफ दिस, ओके आई टेल यू व्हाट इज दिल में छेद, बहुत कॉमनली सुना होता है। इनकम्प्लीट सेप्टम, यस। बच्चे में जो छोटे बच्चे होते हैं, मुझे बात बताओ, जितनी मूवीज देखते हो, छोटा बच्चा पैदा होता है, तुम्हें पता है उसको रुलाया जाता है पहले, डू यू नो दैट? अगर वो खुद ना रोए तो हम उसकी पिटाई करके रुलाते हैं, नहीं करते पिटाई, बट वी रब दैट चाइल्ड ताकि वो स्टिमुलेशन मिले एंड द चाइल्ड इज मेड टू क्राई। ऐसा क्यों? बच्चे में जो लंग्स होती हैं वो नॉन फंक्शनल होती है। लंग्स आर नॉन फंक्शनल। लंग्स का काम क्या होता है? ऑक्सीजनेशन एंड डीऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड है, ये काम बच्चे में कौन कर रहा है? डन बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में जो फीटल ब्लड वेसल्स आ रही हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं। मम्मी की वेसल्स भी आ रही हैं, यहाँ से मम्मी की वेसल से ऑक्सीजन अंदर आती है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है, और ये जो फीटल आर्टरीज अब निकली हैं ये जाती है बच्चे के टिश्यूज पे ब्लड लेके। लंग्स आर नॉन फंक्शनल, ठीक है, पर बच्चे का हार्ट तो है, हार्ट इज देयर। ऐसा तो नहीं है हार्ट नहीं होता बच्चे में, हार्ट इज देयर। अब क्या होता है, राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स में, लंग्स से आता है लेफ्ट एट्रियम में, नॉर्मल मैं बता रही हूँ, लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड फिर जाता है टिश्यूज में। बच्चे की तो लंग्स काम ही नहीं कर रही हैं,
ऑक्सीजनेशन तो हो ही नहीं रहा है, तो ये जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड यहाँ जाके क्या करेगा, क्या करेगा, सोचो सोचो, मैं बताती हूँ। बच्चों में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आता है राइट एट्रियम में, एज यूजुअल सब में राइट एट्रियम में आता है, ठीक है। जो मैंने बताया ये प्लेसेंटा से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आता है लेफ्ट एट्रियम, दिस इज फीटल सर्कुलेशन। बच्चों में यहाँ पे एक होल होता है, there is a hole which is called as foramen ovale, there is a hole, ठीक है, foramen मतलब होल। इस होल के थ्रू क्या होता है, क्योंकि पल्मोनरी सर्कुलेशन इज नॉन फंक्शनल इन बच्चे, क्योंकि वो नाक से कहां से हवा लेंगे, हवा है ही नहीं ब्रीथ करने के लिए, दे आर डिपेंडेंट अपॉन मदर फॉर दैट। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो राइट एट्रियम में आता है वो ये वाला पाथवे बाईपास कर जाता है, यहां से राइट एट्रियम से इस होल के थ्रू ये ब्लड यहां आ जाता है। तो इन चिल्ड्रन देयर इज सम मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रही है विद द हेल्प ऑफ फोरामेन ओवेल। अगर ये ना हो तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला ये सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, लंग्स, ताकि लंग्स बाईपास हो सके, देयर इज अ फोरामेन ओवेल। तो अब जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, 40 वीक्स होता है जेस्टेशन पीरियड, अराउंड 38-39 वीक्स पे ये फोरामेन ओवेल छोटा होना शुरू हो जाता है, ठीक है, बंद नहीं होता, बंद तो बच्चे के पैदा होने के बाद होता है, पैदा होने से पहले बंद हो गया फिर तो यहाँ काम खराब हो जाएगा, बच्चे की ऑक्सीजनेशन कैसे होगी। तो एडल्ट हार्ट में फोरामेन ओवेल की जगह एक फोसा बच जाता है, एक फोसा, एक डिप्रेशन बच जाता है, विच इज कॉल्ड एज फोसा ओवालिस। दिस इज अ डिप्रेशन विच इज प्रेजेंट इन द इंटरएट्रियल सेप्टम, ठीक है। ये एडल्ट्स में होल नहीं होता, सिर्फ एक डिप्रेशन बच जाता है वॉल के अंदर जो दिखाई देता है। इन केस this foramen ovale does not close and is open in adults also, that is called as the, इसको बोलते हैं hole in the heart, कि दिल में छेद है। छेद का मतलब ये जो फोसा ओवालिस है, जो फोरामेन ओवेल था वो बंद ही नहीं हुआ, वो कभी फोसा में कन्वर्ट ही नहीं हुआ और वो कंटिन्यू रह रहा है। So there will always be mixing of deoxygenated and oxygenated blood, ठीक है। तो कभी भी बॉडी को फुली ऑक्सीजनेटेड ब्लड एडल्ट लाइफ में मिलेगा ही नहीं। इज दिस कंसेप्ट क्लियर? व्हाट इज फोसा ओवेल एंड फोरामेन ओवेल? फोसा ओवेल इज सीन इन एडल्ट्स, फोरामेन ओवेल is a hole which is seen in baby before birth, ठीक है जी। इट्स हार्मफुल एजेंट ऑब्वियसली, बच्चे के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, उसको तो ये चाहिए क्योंकि उसकी लंग्स काम नहीं कर रही है। हमारे तो लंग्स काम कर रही है। अगर यहाँ पे मिक्सिंग होने लग गई तो सोचो कि जो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, जो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर टिश्यूज में जा रहा था, वो मिक्स होके अब आधा ऑक्सीजनेटेड जाएगा, क्योंकि उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होना शुरू हो जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज हार्मफुल। इसको बोलते हैं दिल में छेद। कई बार तो ये वाले सेप्टम में भी छेद होता है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल वाले में। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑफ कंप्लीट सेप्टा। Externally there are sulci, internally there are septum. That is interatrial septum, interventricular septum, and the AV septum, atrioventricular septum, which is incomplete. क्योंकि यहाँ पे तो ब्लड में फ्लो करना है, इसमें तो होल्स होना नेचुरल है। पर अगर इंटरएट्रियल सेप्टम और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में होल हुए तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग होना शुरू हो जाएगा, राइट। कोरोनरी ब्लड सप्लाई मैंने बता ही दिया है, हार्ट को ब्लड सप्लाई। जो ये हार्ट है, ये आपका रहा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसमें एक वेसल जारी होती है, यहाँ पे भी वेसल जारी, जितने भी आपके सल्काई और ग्रूव्स हैं उनमें वेसल जारी होती है जो हार्ट को सप्लाई करते हैं। देखो कितनी मजेदार बात है, हार्ट के अंदर ब्लड पड़ा है, हार्ट के अंदर ब्लड पड़ा है,
पर फिर भी हार्ट को एक्सटर्नल ब्लड सप्लाई की जरूरत है, बाहर से इसको आर्टरीज की, वेन्स की जरूरत है। इट नीड्स द ब्लड सप्लाई। अगर मैं इसको कट करके देखूं, देयर इज लॉट ऑफ ब्लड इनसाइड इट, बट स्टिल इट रिक्वायर्स ब्लड सप्लाई। अंदर वाला ब्लड तो थोड़ा बहुत यहाँ को थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन दे देता है, but the maximum blood supply which comes to the heart is from the right and left coronary artery which arise from the aortic arch. अब अगर बात आई मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक की, सपोजिटली ये कोरोनरी आर्टरी से ब्लड आ रहा था हार्ट को, क्लॉट बन गया क्लॉट, कोई बात नहीं, ये रहा क्लॉट। इतने से क्लॉट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे भी क्लॉट पड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं इतने से क्लॉट को, कोई बात नहीं। पर धीरे धीरे करके ये क्लॉट बड़ा होता गया, नहीं पता लगा, ओवर द ईयर्स 2 साल 4 साल इतना रास्ता रह गया ब्लड के जाने में। तो अब अगर मैं एक्सरसाइज करूंगी, आई स्टार्ट रनिंग, ठीक है, ब्लड को हार्ट को पंप करने के लिए हार्ट को भी ब्लड सप्लाई ज्यादा चाहिए होगी, ये ब्लड सप्लाई मीट नहीं हो पाएगी, तो हार्ट की मसल्स विल क्राई, वी आर नॉट गेटिंग ब्लड, एंड दैट इज व्हाट वी फील एज पेन, दैट इज कॉल्ड एज एंजाइना। पर अगर ये धीरे धीरे करके इतनी बड़ी होगी कि इसने पूरा बंद कर दिया, तो जो जितने हार्ट को ये वाली ब्लड वेसल सप्लाई कर रही थी, दिस पोर्शन ऑफ हार्ट विल डाई, एंड दिस इज कॉल्ड एज myocardial infarction, or what we call as heart attack. ये राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज में अगर क्लॉट बन गया एंड वो क्लॉट बड़ा होता गया, उसने सारे ल्यूमन को ऑक्लूड कर दिया, तो जो नीचे वाला एरिया होगा दैट विल डाई, एंड द डाइंग मसल्स, the cry of heart that produce severe pain which is called as myocardial infarction. ये देखो यही चीज मैं दिखा रही हूँ, this is the blood vessel जो आ रही थी, यहाँ पे भी एक blood vessel है, कहीं पे अगर क्लॉट बनते बनते ऑक्लूड हो गया, that will lead to the bind, it is called as coronary artery disease which include both angina and the heart attack. ये हमने कर लिया। The wall of the heart is made up of 3 layers. बाहर epicardium, the outermost layer, it is mesodermal in origin and is made up of simple squamous epithelium. Myocardium, the middle layer, it is the thickest one, is again mesodermal. Muscles are always mesodermal and is made up of cardiac muscles. Now, internal one is endocardium, which is सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, बाहर और अंदर दोनों सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, बीच में मस्कुलर टिश्यू है, ठीक है। एंडोकार्डियम इज डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म। नाउ व्हाट आर कार्डियक मसल्स? टेल मी फ्यू स्पेशल पॉइंट्स ऑफ कार्डियक मसल्स, whether they are striated, they are non-striated, whether they are nucleated, some special structure present in them. Tell me few properties of cardiac muscles. बताएं। Good. Yes. Cardiac muscles are striated. Striated मतलब वो दोनों आपके बैंड्स प्रेजेंट है, डार्क एंड लाइट बैंड, प्लस दे हैव पर्टिकुलर स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क क्या होते हैं? दीज आर सेल मेम्ब्रेन्स। अगर ये दो सेल्स हैं कार्डियक मसल्स के, तो इनकी मेम्ब्रेन्स they are very tightly bound to each other, the tight junctions, ठीक है, very tightly bound. In between there are some gaps, बाकी सारी are tightly bound. जहां gaps होंगे these are the gap junctions,
जिसके थ्रू the electric impulses pass from one muscle cell to the other. These are two special features. These are striated, intercalated disc, and these are non-fatigable. कभी हार्ट ये कहता है मैं थक गया, मैं नहीं धड़कता 1 घंटे के लिए, या मैं 10 मिनट बैठ के बैठूंगा, रेस्ट करूंगा, फिर दोबारा धड़कना शुरू करूंगा. No, never. These are unfatigable. ठीक है? These are the qualities or these are the special properties of the heart muscle. Look how the heart pumps. This is how it pumps. The right ventricle and the left ventricle. These are the two ventricles that you are seeing. ये लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला है. ये देख रहे हो? पहले क्या हो रहा है कि देखो ये राइट एट्रियम है, ये वाला. दिस इज राइट एट्रियम. दिस इज राइट एट्रियम जो ऊपर पंप कर रहा है. पहले देखो अब राइट एट्रियम पंप करेगा. पहले राइट एट्रियम पंप करता है, ब्लड नीचे आता है, फिर ये वेंट्रिकल्स ऊपर करते हैं. वी विल डू द कार्डियक साइकिल, बट दिस इज हाउ हार्ट पंप्स. ये कट सेक्शन दिखाई दे रहा है तुमको, ये होल्स दिखाई दे रहे हैं जिसके थ्रू ब्लड ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आएगा. एंड कैन यू अप्रिशिएट द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर देन द वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल? कैन यू अप्रिशिएट दिस थिंग? क्योंकि राइट वेंट्रिकल को ब्लड भेजना है पूरी बॉडी में, लेफ्ट वेंट्रिकल तो लंग्स ऊपर ही बढ़े वहीं भेजना है. बट this ventricle has to pump blood into the whole body. Its wall is much thicker as compared to that of wall of right ventricle. Clear? Done? With this I have finished today's lecture. The conduction system of the heart will start tomorrow. I mean in the next class. This we will start in the next class. आज हमने सर्कुलेटरी सिस्टम का बेसिक किया, कहाँ पे क्या क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, कौन से किंगडम में क्या कहानी है. We talked about the open and closed circulatory system. We talked about the hearts of the all the chordates, ठीक है, all the vertebrates, and then we talked about the external morphological features of the heart. Right? You have the notes of circulatory system. उन्हें रीड करना शुरू कर दीजिए, स्लाइड्स में भेज दूंगी. Right? Any doubt? Everything clear?